राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सुश्रम बादे बाल कवि करहि। बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए प्रभु, और मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरे इस काव्य को पढ़े और इसका आदर करे। साधु समाज, ये बाबा का तात्पर्य ये है कि जो रामचरित्र को जानते हैं, जो राम जी की गुणगान गाते हैं, जिनका राम जी में प्रेम है, ऐसे साधु पुरुष मेरे इस काव्य को पढ़ें और वो इसका सम्मान करें। जो अज्ञान हैं, नास्तिक हैं, जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, उनसे मैं क्या अपेक्षा करूँगा? वो क्या सम्मान करेंगे? उनसे मैं कुछ अपेक्षा कर ही नहीं रहा हूँ। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बाध बाल कहीं करहि। किसी काव्य का आदर साधु पुरुष विद्वान लोग नहीं करते हैं तो वो काव्य की रचना करने वाला कवि व्यर्थ में श्रम करता है, बच्चों के जैसे मेहनत कर रहा है। उसकी मेहनत का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, कोई फल निकलने वाला नहीं है। अगर साधु समाज विद्वजन मेरे रामचरितमानस को पढ़ेंगे, इसका सम्मान करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, साधु समाज में स्थापित हुआ, उन्होंने पढ़ा। अब कीरत भनित भूत भल सोई, स्वर सर सम सब कहें हित होई। कीर्ति, कविता, भक्ति, ये सब कब फलदायी होती हैं? धन, ये कब फलदायी होता है? कीर्ति, यश, धन, भक्ति, काव्य, ये कब फलदायी होता है? ये जब फलदायी होता है जब इसको और दूसरे लोग पढ़ें और उनका उनसे हित हो। जैसे सुरसर सम, भागीरथ जी महाराज ने तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, उनके पुरखों का उद्धार हुआ उस गंगा जी की धारा से। गंगा जी आज ही पृथ्वी लोक पर बह रही हैं और उस गंगा जी की धारा से पूरे पृथ्वी लोक का उद्धार हो रहा है। जो जो स्नान कर रहा है, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, बिना भेदभाव के वो सबका उद्धार कर रही है गंगा मैया। इसी प्रकार मेरा ये रामचरितमानस जो मैं राम यश लिख रहा हूँ, ये राम यश बिना किसी भेदभाव के सबका हित करे। इसको पढ़ने वाले का उद्धार हो जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो इसको घर में रखे, इसकी पूजा करे, इसके दर्शन करे, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तब तो कोई बात है महाराज। मैंने कोई काव्य लिख दिया या किसी कवि ने कोई काव्य लिख दिया और मूर्ख लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन पूरे समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो किसी मतलब का नहीं है। गंगा मैया की तरह बना दो इस रामचरितमानस को कि जो भी इसमें डुबकी लगाए वो तर जाए, उसका उद्धार हो जाए। ऐसा बनाओ तो इस रामचरितमानस को। अब बाबा क्या कहते हैं? और राम सुकीरत भनित भदेशा, असमंजस जस मोहि अंदेशा। बाबा की वही बात आ जाती है। बाबा में अहंकार तो बिल्कुल है ही नहीं। और हिंदी के महाकवि हैं, लेकिन उनको फारसी का भी ज्ञान है। ये शब्द आया है ना अंदेशा, ये अंदेशा शब्द फारसी का है। इसका मतलब है अंदेशा, शंका, डाउट। बाबा क्या कह रहे हैं कि राम सुकीरत भनित भदेशा। राम जी का जो गुणगान है वो तो सुकीर्ति है, वो तो बहुत पवित्र है, लेकिन मेरी वाणी तो भदेशी है, मेरी अज्ञान पूर्वक वाणी है। भदेशी माने कुदेशी है। मैं तो कुछ बोलना जानता ही नहीं हूँ, कुछ पढ़ना जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मेरे मन में ये बड़ा असमंजस है, बड़ा अंदेशा है मेरे मन में कि
कैसे लिख पाऊंगा मैं इसको, इस राम जी के गुणगान को मैं इस अपनी वाणी से, कुदेसी वाणी से, इस खराब वाणी से कैसे गा पाऊंगा, कैसे लिख पाऊंगा। ये बाबा ने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है। छोटे बच्चे बन गए हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो कुछ करेंगे राम जी करेंगे, सरस्वती माता करेंगी। तो बाबा का मतलब ये है कि साधु समाज इसका सम्मान करेगा, गंगा जी की तरह सबका उद्धार करेगा, तो ये रामचरितमानस किसी काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं। ये बाबा की इच्छा है, ये बाबा की कल्पना, ये बाबा चाहते हैं। ऐसी बाबा वंदना सब देवताओं से, सब साधुओं से, सब संत पुरुषों से कर रहे हैं। महाराज मेरे रामचरितमानस को ऐसा बना दो। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।